नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा की आज की कड़ी इमोशनल ही थी। अनुपमा और छोटी का प्यार जो हम देख रहे हैं, जिसमें छोटी अब थोड़ी सोच में पड़ी हुई है, बच्ची के दिमाग में कई सवाल आ रहे हैं, मगर अनुपमा का प्यार तो बिल्कुल पवित्र है। तो उस प्यार के लिए अनुपमा छोटी के साथ रहना चाहती है। और बहुत सारी चीजें थी आज की एपिसोड में, और आपने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली हैं। मैंने तो अपनी बातें कर ली हैं, अब आपकी बारी है। तो चलिए आपके रिव्यू सुनाती हूँ, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और दोस्तों नंबर भी शेयर कर देती हूँ, जिस नंबर पे आपने अपने ऑडियो या फिर वीडियो भेजने हैं। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। चलिए सुनाती हूँ पहला ऑडियो। हाय अंजू मैम, कैसी हैं आप? नमस्ते, कैसी हैं आप? और जितनी भी मेरी बहनें हैं सबको मेरी तरफ से नमस्ते। सॉरी मैम, कल मैसेज नहीं कर पाई, मेरी तबीयत ख़राब थी, बुखार था मुझे, इसलिए नहीं कर पाई थी मैं। और बारिश भी यहाँ पर नहीं रुक रही है, इसलिए थोड़ा सा शोर शराबा हो जाता है, इसलिए। और अनुपमा तो मैंने देखा, सच में बता रही हूँ कि देख करके बड़ा दुख हो रहा है। बेचारा अनुज, बरखा पूरा फ़ायदा उठा रही है। कैसे कितनी झटपट अनुज के मुंह से सच्चाई निकलवा ली, और अनुज आगे सवाल नहीं कर पा रहा है कि भाई पुलिस आएगी तो मुझसे ही पूछेगी, मुझसे पूछेगी तो तुमसे भी पूछेगी। ऐसा तो नहीं है कि खाली हमसे ही पूछ कर जाएगी, तुमसे नहीं पूछेगी, तुमसे भी ज़रूर पूछेगी। पर ये नहीं समझ में आ रहा है, जहाँ बोलना चाहिए अनुज को वहाँ नहीं बोलता, जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ बोलता है। और गुरु माँ ने फ़ोन किया, गुरु माँ को तो तसल्ली नहीं है, रात के 2:30 बजे फ़ोन कराती है, कभी कभी सुबह कराती है फ़ोन, और अब फ़ोन करा रही है। तो अनुपमा तो फ्रेश होने के लिए गई थी, छोटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसकी देखभाल ही में करते करते रात हो गई, सुबह हो गई। फ्रेश होने के लिए अनुज ने बोला कि जाओ तुम चले जाओ, और बार बार फ़ोन कर रही थी, बार बार अनुज काट रहा था, लास्ट में उठा लिया, अनुज बोलना ही चाह रहा था। उतनी देर में गुरु माँ ने उठा करके बोला। बोलने के बाद में अनुज को बुरा तो लगा, पर क्या करे, बेचारा बोल तो सकता नहीं है कुछ भी। अनुपमा की उड़ान में पहले भी कभी वो बाधा नहीं था, ना अब है और ना आगे टाइम में होगा। वो तो हमेशा ही चाहता है कि अनुपमा आगे ही बढ़े, कभी पीछे न रहे। छोटी का देख करके बहुत दुख हो रहा है कि बेचारी जब से आई है, जब से ये सोच लो कि माँ बाप के लिए तरसती थी, माँ बाप मिल गए तो माया मर गई बीच में, अब माया गई तो अब उसकी कंडीशन देख करके और हालत बिगड़ रही है कि अनुपमा के मैं माँ की वजह से हुई है, मम्मी की वजह से, उसकी वजह से उसको सदमा लग गया। बेचारी इतनी टेंशन में, इतनी परेशान है, ना कुछ बोल रही है ना चाल रही है। अनुपमा उसकी देखभाल ही कर रही है, और गुरु माँ ऊपर से बीच बीच में कॉल कर कर के परेशान कर रही है। पता नहीं क्या होगा, गुरु माँ ले जाएगी। और वनराज, मैंने कहा था मैम कि ये नहीं सुधरेगा, उसके अंदर जेलिस है अनुज के लिए, बहुत जलसपना है उसके अंदर। वो नहीं चाहता है कि जैसे कि अनुज की पहले इज्जत होती थी, सब लोग के ज़ुबान पर अनुज अच्छा है, अनुज 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 अच्छा, तो अनुज आज भी अच्छा है, सिर्फ वो गिल्ट में मर जाता है, बस बहुत जल्दी गिल्ट में आ जाता है, यही कर रहा है। और बा सही बोल रही है कि माँ ही समझ सकती है अपने बच्चों को, माँ के सिवा कोई नहीं समझ सकता है। पिता कितना भी कर ले, पर माँ माँ ही होती है। जो माँ कर जाती है वो पिता कभी नहीं कर पाता है। तो बाकी बातें अच्छी लग रही है, पर वनराज की शक्ल देखने वाली है। वनराज नहीं चाहता है कि जैसे मैं हूँ वैसे ही उसकी भी बुराइयाँ हों, पर ये नहीं जानता अनुज अच्छा है, वो गिल्ट में मर रहा है। तुम तो गिल्ट में कभी भी न थे, ना कभी हो, ना कभी कर पाओगे। अनुज का मुकाबला तुम कभी नहीं कर पाओगे, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो। वो कभी नहीं चाहता है कि अनुज और अनुपमा एक हों, कभी नहीं चाहता है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, अनुज कभी नहीं सुधरा है। वो हमेशा यही चाहता है कि ये दोनों अलग रहें, जब मेरी नहीं तो अनुज की भी नहीं। तो तेरी क्यों होगी? तूने ही तो उसे छोड़ा है, तूने ही तो उसकी केयर नहीं करी, इज्जत नहीं करी, सपोर्ट नहीं करा, और आज जब तेरा हक नहीं है उस पर तो हक जताए बैठा है। तो हक कैसे न कैसे करके कभी दोस्ती का नाम देता है, कभी किस चीज़ का नाम देता है कि अनुपमा
मुझ पे भरोसा करे। तो भरोसा करने वाला कभी कभी तुमने काम ही नहीं किया है तो करेगी क्या भरोसा? ये भी बात तो है। अब चाहे तुम दोस्त बन जाओ, चाहे तुम दुश्मन बन जाओ, उसकी नज़र में जब गिर चुके हो एक बार तो गिर चुके हो। लाख कोशिश कर लो तुम उठने के लिए, कभी नहीं उठ सकते हो। हाँ, अनुज ने करा है। हाँ, बीच में आकर के छोटी की वजह से उसने गलत स्टेप लिया था, पर गलत किया था। उसने पश्चाताप भी करा। पर अनुज अच्छा है, बहुत अच्छा है। अनुपमा बहुत अच्छे से जानती है अपने अनुज को। बस मेरा तो कहना यही है कि अनुपमा बाहर न जाए, क्योंकि अपनी ख्वाहिश पूरी करने से ज़्यादा बच्चों से बढ़कर ज़्यादा अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं होती है। ख्वाहिश तो हम बाद में भी पूरी कर लेंगे, अगर खुदा ना खास्ता भी छोटी को कुछ हो जाएगा तो इसका गिल्ट तो ज़िंदगी भर रह जाएगा। क्या अनुपमा कभी अपनी ज़िंदगी से गिल्ट से निकल पाएगी? जब माया की नहीं निकल पा रही है तो इसकी निकल पाएगी। और अनुपमा खुद अपने आप से फैसला ले, ना कि सबके दबाव में आ कर के करे। सब लोग फैसला क्यों कर रहे हैं अनुपमा का? अनुपमा तो अपना खुद फैसला कर सकती है कि जाना है कि नहीं जाना। एक बार बोल देगी तो अपने आप सबका मुंह बंद हो जाएगा, मगर अनुपमा भी नहीं बोल रही है। सब लोग उसको राय दे रहे हैं कि नहीं, चली जाओ चली जाओ, मगर छोटी से बढ़कर मेरी नज़र में तो कुछ भी नहीं है। अपना सपना, अपनी ख्वाहिश हम बाद में भी पूरी कर सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता बच्ची को कुछ हो गया ना, तो सपना हमने बाद में पूरा किया तो फिर वो मज़ा नहीं रहेगा। जब छोटी रहेगी सही सलामत, और नज़रों में अनुपमा की इज़्ज़त और भी बढ़ जाएगी कि अपने सपने को कुर्बान कर दिया। जब तोसू के टाइम पर उसने अपना सपना कुर्बान कर दिया था, और अब छोटी के लिए करेगी तो उसकी इज़्ज़त और बढ़ जाएगी अनुज की नज़रों में। तो इसीलिए मेरा मानना तो यही है कि अनुपमा न जाए। और मैम, आपने बिल्कुल सही कहा, आपकी वीडियो मैंने सुनी कि बिल्कुल सही कहा कि अनुपमा अपना फ़ैसला खुद ले सकती है। जाहिर सी बात है, जब सबका फ़ैसला अनुपमा लेती है तो खुद का भी फ़ैसला लेती है, मगर अपना फ़ैसला लेने से हमेशा अनुपमा दब जाती है, चुप रह जाती है। पर अब चुप रहने की घड़ी नहीं है, अब बोलने की घड़ी है, बताने की घड़ी है कि हाँ, मैं नहीं जाऊँगी, मेरे लिए छोटी से बढ़कर कुछ नहीं है। और फिर वादा भी किया है अनुपमा ने, तो अपना वादा निभाए। और एक माँ जैसे अच्छी बनकर थी पहले भी, माँ के रोल में अनुपमा कभी फेल नहीं हुई, कभी भी नहीं। हमेशा माँ का रोल बहुत अच्छे से निभाया अनुपमा, और उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी के लिए भी निभाएगी और अमेरिका नहीं जाएगी। मेरी तरफ से तो यही सोच है मैम। बाकी आप बताइएगा कि मैंने सही बोला कि गलत बोला। और वनराज की जेलिस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा। वो चाहता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाए। आप ही बताइए कि इस कंडीशन में अनुपमा जाएगी, उसका दिल लगेगा वहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं लगेगा, वो यहीं रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, कभी नहीं जाएगी। और बस मैं यही चाहती हूँ कि गुरु माँ कुछ ऐसा कह दे अनुपमा को। और मैंने देखा भी है फ्री कैप में कि अनुपमा को खुद कहती हैं कि जा अनुपमा, तू जी ले अपनी ज़िंदगी, एयरपोर्ट पे बोलती हैं। क्योंकि अनुपमा जाती तो है, सब कुछ कहती है, फिर अपना आखिरी फ़ैसला अनुपमा वहाँ पर सुनाती है कि मैं नहीं जा सकती, मेरे लिए छोटी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है, बच्ची आई है तो बच्ची को अडॉप्ट किया है तो उसका पूरा फ़ैसला भी लेने का अनुपमा का हक है। क्योंकि एक माँ है, माँ कभी अपने बच्चों को इस हालत में छोड़कर कभी नहीं जाती है। खुश बच्चे रहते हैं तो माँ बाप का भी दिल करता है आगे बढ़ने के लिए। जब बच्चे इस हालत में, और उसको कितनी बुरी तरीके से सदमा लगा है, छोटी अनु को देखकर तरस भी आता है। बस मेरे दिल में बस यही एक डर सा बैठा है कि अनुपमा को जिस निगाह से छोटी अनु देख रही है ऐसे ना देखे, और प्यार की नज़रों से देखे कि माया तो माया ही है। मगर माँ ने जो कुछ किया था आज तक बहुत अच्छा ही किया है। अनुपमा ने कभी बुरा नहीं किया है, छोटे के लिए कभी बुरा नहीं सोचा है, अच्छा ही सोचा है। बस उसकी नज़रों में अनुपमा ना गिरे और उसकी इज़्ज़त और भी बढ़ जाए। अपनी जैसे माँ को, मम्मी को अपनी चाहती थी वैसे ही चाहे, और किसी के कहने सुनने में, भड़काने में ना आए, और ठीक हो जाए। हम तो उम्मीद यही करते हैं। अनुपमा और अनुज की जान अटकी पड़ी हुई है। बस मैं यही चाहती हूँ अंजू मैम, बस आप ही बताइए कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। और जो मैंने बोला है वो सब कुछ सही है, जैसा भी है आप बताइएगा। थैंक यू सो मच।
नहीं सुधरेगा वनराज। जी शबनम, आपने सही कहा, क्योंकि वनराज जिस तरह से अब रिएक्ट कर रहा है, अपनी बातें कह रहा है, चाहे वो जो भी कह रहा है, मगर उसकी नेचर में जलन दिखाई दे रही है, जैसा कि आज के वीडियो में भी मैंने बात की थी। बाकी आपने बहुत कुछ कहा है, बहुत प्यारी प्यारी बातें की हैं। बस अपनी सेहत का ध्यान रखिए, और ये मौसम थोड़ा बदल रहा है, सब लोगों को यही कहूंगी कि बहुत ही ध्यान रखिए, क्योंकि ये बदलते मौसम में तबीयत बहुत जल्दी खराब होती है। तो अपनी सेहत का आप ही ध्यान रखिए। तो थैंक यू सो मच शबनम। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। थैंक यू अंजू जी। मैं वर्षा, आपको और मेरी सारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज के शो के बारे में बोलूँगी। कल हम लोगों ने बहुत सी बातें की, बहुत सी बातें सुनी भी, कि सब लोग ने अपने अपने पॉइंट रखे कि कौन गलत है कौन सही है, तो किसने किसको रोकना चाहा, किसको किसने फेवर लिया, जो भी है। तो वनराज के बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने कहा कि वनराज गलत है। तो हाँ, वनराज गलत है, क्योंकि वो वक्त नहीं था वनराज का इस टाइप से अनुपमा से बात करने का। किसी के शोक सभा में जाके इस टाइप की बातें करना ये अच्छा नहीं लगा, जहाँ पे कोई भी सुन सकता था ये बात। और तुम उसके एक्स हस्बैंड हो, जब तुम्हारे काव्या से कोई बात करे, ऐसा करे, तो क्या तुम पसंद कर सकते थे? नहीं ना। अनुज ने सुनने के बाद भी ऐसा कोई रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उसको अपनी अनुपमा पे विश्वास है, उसको अनुपमा पे विश्वास है, उसको कोई वनराज कोई आए किसी से कोई मतलब नहीं। पर आप क्या ऐसा कर सकते थे? जो आप हरकतें जो कर रहे थे वो मुझे अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए मैंने बोला था। और मैंने ये नहीं कहा था कि अनुपमा वनराज और वनराज अनुपमा और अनुज को अलग करना चाहते। नहीं, वो अलग कर भी नहीं सकता। उसने कितनी भी कोशिश, बहुत कोशिश की, वो कभी इसमें सक्सेस नहीं, और कोई भी नहीं कर सकता। ख्याति जी ने सही कहा था कि ये दोनों को कोई अलग ही नहीं कर सकता, ये बात ही नहीं है। बात ये थी कि वो अनुज को पसंद ही नहीं करता। उसने बहुत बार कहा कि मुझे अनुज पसंद नहीं है, अनुज अच्छा इंसान है, सब ठीक है, पर मुझे अनुज पसंद नहीं है। उसने कहा था, पता नहीं क्यों, पर मुझे अनुज पसंद नहीं। और ऐसा उसने, और आपने भी कहा कि वो अपने जैसा समझ रहा था। हाँ, हर बार वो ये चाहता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जैसे उसकी गलतियां सामने आई, उसका अफेयर सामने आया, उसकी गलतियां, उसका धोखा सामने आया, तो उसको लगता है कि अनुज भी ऐसा ही है। हर इंसान ऐसे ही करता है, हर इंसान हर आदमी ऐसी किसी औरत के लिए सोचता, दूसरों औरत की तरफ जाता ही है, झुकता ही है, जैसा उसने किया, जैसा तोशु ने किया। तो वो ये तब भी उसने यही साबित करने की कोशिश की थी कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अनुज भी उसी कैटेगरी में, अंकुश, अनुज और पारितोष के जैसा ही अनुज भी है। ऐसा वनराज, तोशु और अंकुश की तरह ही अनुज भी, ऐसा उसने तब भी कहा था। ये हमेशा अपनी तुलना उससे करना चाहता है, उसको आगे, उसको अच्छा सोचता ही नहीं है। आज भी यही है कि उसको लग रहा है जो उसने गलतियां की, जो उसने हथकंडे अपना है, वो अनुज भी अपना रहा है। तो क्या अपना रहा है? वो लड़की को, उस छोटी बच्ची को पैनिक अटैक आ रहे, तो क्या अनुज से करवा रहा है? वो डॉक्टर, वो जो ट्रीटमेंट शुरू है, वो क्या सब गलत है? क्या वो नाटक है? और क्या वहाँ पे तो पाखी भी है, तो क्या पाखी गलत बोल रही? पाखी भी गलत बता रही है? आप जो बोल रहे हो ना, ये कहाँ तक लॉजिक सही है? और आज ने अभी आपने फिर अपनी हद, सच में घटियापन दिखाया कि वो बच्ची की जिम्मेदारी अनुज की है, अनुज ने गोद लिया। तो क्या अनुपमा ने नहीं था? अनुपमा की सहमति थी, ये तो क्लियर किया था अनुपमा। अनुज ने पूछा था अनुपमा से, अनुपमा ने बताया भी था कि मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं बोला था उसने कि क्या मैं कर पाऊंगी दादी की एज में, माँ फिर से बन पाऊंगी, फिर से बच्ची के पीछे आंगन में दौड़ पाऊंगी? क्या उसका होमवर्क के लिए, क्या उसके टिफिन के लिए मैं वो भाग दौड़ कर पाऊंगी? मेरे पे पहले से ये इन बच्चों की जिम्मेदारी है, आने वाले तो क्या कहते किंजल के बच्चे के लिए भी जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ेगी। तो क्या मैं इस कर पाऊंगी? क्या अनुज आप कर पाएंगे? ऐसा भी अनुपमा ने कहा था। तब अनुज ने समझा था, कि इस बात को समझा था अनुज ने कि नहीं, अनुपमा की बात सही है। फिर अनुपमा ही खुद कहती कि नहीं अनुज, हम कर लेंगे, फिर भी हम कर लेंगे, हम करेंगे, हम दोनों हैं साथ में तो कर लेंगे। आपके जैसा पति अगर साथ में, तो मैं कर लूंगी। तो ये दोनों की रजामंदी से थे। उसके बाद भी जब उसको लेने जाना था मुंबई में, अडॉप्शन के वो डॉक्यूमेंट्स के, उसको लेने जाना था मुंबई जब छोटी को, तब भी अनुज ने कहा था कि अनुपमा मैं कह रही हूँ इसलिए तो नहीं कह रही ना, मैं चाहता हूँ बच्ची को गोद लेने, मेरा कोई बच्चा नहीं, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो क्या? तो बोलती नहीं, हम मेरी भी इच्छा है, मैं भी चाहती हूँ छोटी मेरी बेटी बने। वो दोनों बार अनुपमा कहती है कि मेरी भी मर्जी है।
और अनुपमा ने निभाया भी है, अनुपमा निभाया। हाँ, वो बहुत टाइम नहीं दे पाई, हाँ वो फंसी रही, उलझी रही, तो ये शाह परिवार ने उलझाया था उसे हर छोटी छोटी बात में। आज किंजल ने कहा कि हम इतने बड़े थे फिर भी मम्मी मम्मी करते थे, मम्मी चाहिए थी, तो आज छोटी को जरूरत नहीं है क्या? हाय, छोटी को ही सबसे ज़्यादा मालती देवी के इवेंट से ज़्यादा अनुपमा के सपने से बढ़ के आज छोटी है, तो है वो एक माँ है। और उस छोटी को आज सच में अनुपमा के अलावा कोई संभाल नहीं सकता, तो है। बस मुझे यही कहना था। और बरखा जी, आपके लिए कि आपने कब देखा मुझे नहीं पता, अनुज ने ऐसा कब कहा कि अनुज नहीं चाहता कि माया सॉरी बरखा अमेरिका, अनुपमा अमेरिका जाए। अनुपमा नहीं चाहता कि अनुपमा ने अमेरिका ना जाना चाहिए, यूज़ कर रहा है, छोटी के लिए रोकना चाह रहा है। सबने यूज़ किया, अनुज ने कभी भी अनुपमा को यूज़ नहीं किया, अभी तक तो नहीं किया, आज तक नहीं किया। कभी भी उसने छूट दी, उसने तो पूरा आसमान उसे उड़ने के लिए दिया, कब अपने डिसीजन लेने के लिए कहा तुम लो अनुपमा तुम। उसने कहा कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं, अगर जनरल रियल लाइफ में भी अगर कोई पत्नी कहे ना कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, तो वो उस पति को बुरा लग जाता है, बुरा लग जाता है। बताओ, कोई इतनी सारी लेडीज है, बताइए कि किस पति को बुरा नहीं लगता होगा कि अगर उसकी पत्नी कह दे कि मुझे आपके पैसे यूज नहीं करना है, जबकि उसका हक है और सब पति चाहते हैं। उसने ऐसा कभी नहीं किया, बराबरी का दर्जा दिया। आप एक गलती उसकी इतना बड़ी कर दिया हम लोगों ने बढ़ा के कि उसको हमेशा ये कहते हैं हाँ उसने गलती की, पर किसने हालात पैदा किए, वो उस गलती पे भी किसने हालत पैदा किए। कुछ गलती उसमें अनुपमा की भी थी, पीछे नहीं जाना चाहती मैं, आज कंडीशन ऐसी है तो मैं इस बात को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहती, पर मुझे जो लगा वो मैंने जो फील करती मैं रोज़ करती, तो मुझे ये लगा। और आज अनुज ने साबित कर दिया कि अनुज जैसा पति तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज इतने मालती देवी की बात सुनने के बाद भी वो बिना किसी नाराजगी के बिना से कहता है कि नहीं अनुपमा तुम जाओ। वो नहीं कह, वो कहता है मैं नहीं आ पाऊंगा एयरपोर्ट में, नहीं आ सकता, नहीं हिम्मत होती, क्योंकि मालती देवी ने इतना कुछ कहने के बाद भी अगर वो बात है तो वो भी कैसे जा पाएगा कि अनुपमा क्या, अनुज क्या। अगर वहाँ मालती देवी कुछ आपा खोल दी तो अनुपमा फिर कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगी और फिर वापस आने की कोशिश करेगी, क्योंकि अनुपमा अनुज के लिए गलत सुन ही नहीं सकती। इसलिए उसने कहा, यही वजह हो सकती है अनुज की ये कहने की कि मैं एयरपोर्ट, और हाँ छोटी को भी मेरी ज़रूरत है, छोटी के पास कोई तो भी चाहिए, वो भी सही है। पर उसने 2 बार फ़ोन कट किया, इसलिए कट किया क्योंकि वो रिंग से अनुपमा वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, अनुपमा बाथरूम में थी। और अनुज शायद रिंग बजते रहती तो छोटी डिस्टर्ब हो जाती थी, छोटी उठ सकती थी नींद में, तो वो उसने वो कट किया। पर तीसरी बार आया तो उसने कहा कि बार बार फ़ोन करी तो ज़रूर कोई अर्जेंट काम होगा, तो उसने उसलिए फ़ोन उठाया, उसने मालती देवी की बात सुनी, पर उसने तब उस पर क्लियर ही कर दिया कि अनुपमा इस गिल्ट में मत रहो और इसमें मत रहो। मैं छोटी को नहीं जानता है कि वो छोटी को संभाल ही नहीं सकता, जानता है कि कल कुछ भी हो जाएगा, फिर भी उसने बहुत भारी मन से ही सही पर उसने सच में अनुपमा को कहा, जाओ, दिल से कहा। थैंक यू अंजू जी, मैं ज़्यादा ही क्या बोलूँ, लाउड हो रहा है, पर मैंने कभी किसी को भी कुछ भी हर्ट करने के लिए नहीं कहा। मैंने जब भी अपनी बात कही तो शो को देख के और हर किरदार को देख के उसके बारे में ही कहा मैंने, जो उसका देखा, जो उसको समझ के बोलने की कोशिश की। फिर भी अगर मेरे से गलती होती होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, पर मैंने कोशिश हमेशा यही रखी कि मैं हर बात को पॉइंट से बोलूँ या वो हर किरदार को समझूँ, उसके अंदर की बात समझूँ। वनराज को जितना से कहा, आज मैं बा की तारीफ करूंगी कि बा ने सच में कहा कि ये माँ ही कर सकती है। बा टिपिकल सास है, बा ने बहुत बार अनुपमा का यूज़ किया, पर बा माँ भी है, वो माँ थी। वनराज की गलत या सही हर बात में वनराज का साथ देती थी, क्योंकि वो माँ की तरह सोचती थी, वो सही और गलत नहीं करती थी, का सही और गलत का फैसला नहीं कर सकती थी। वो कैपेसिटी सिर्फ अनुपमा में है, वो माँ ने फिर भी वो एक माँ के ही तौर से सोचती थी। वनराज के लिए भी सोचा, किसी के भी लिए सोचा तो माँ के लिए, वो तोशु के लिए सोचा तो वो दादी भी, माँ एक औरत है उसके लिए सोचा उसने, जो भी सोचा उसने, जिसके लिए जो भी जैसी कंडीशन थी। हाँ वो बहुत गलत था, वो गलत दिखता था, क्योंकि उसकी वजह से बाकी दूसरी के बच्ची के साथ गलत होता है, क्योंकि बहू को उसने बेटी नहीं माना था, वो बहू को बहू की तरह देखती थी, अपने बच्चों को इम्पोर्टेंट, अपने फिर बच्चा तोशु हो, वनराज हो या कोई भी हो,
बस इतना ही कहना चाहूँगी अंजू जी। थैंक यू अंजू जी। मेरी अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। बरखा जी, मेरी बात आपको बुरी लगती हो तो आई एम सॉरी, पर वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू था। आपने आपके पॉइंट ऑफ व्यू में से जो आपने समझा वो बोला, और जो मुझे लगा वो मैंने भी कहा अपने से। तो कोई गिला नहीं, कुछ नहीं, वो आपके लिए कुछ नहीं, आपके हमेशा बहुत अच्छे होते हैं। पर वो मुझे कल की बात थोड़ा अखर गई। मन में रखने से अच्छा मन के बाहर निकालो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो थैंक यू, इसीलिए मैंने बोला थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। 101% आपकी बात से मैं सहमत हूँ वर्षा, बहुत अच्छा बोला आपने। और सही है, क्योंकि अनुज की गलतियां तो हैं, मगर वो गलतियां उसने ऐसे नहीं की कि किसी को जानबूझ के टॉर्चर करना हो या कुछ ऐसा करना हो जिससे दूसरा परेशान हो। उन गलतियों में वो खुद भी उसमें विक्टिम रहा है, खुद भी उसने बहुत कुछ झेला है। बिल्कुल सही कहा। और वनराज के बारे में भी आपने बहुत सही कहा है कि अनुज ने गोद लिया है, तो इसका मतलब क्या निकलता है कि अनुपमा अनुज ने साथ में ही गोद लिया था, अनुपमा से पूछा था अनुज ने। तो बिल्कुल सही कहा आपने और बहुत अच्छा कहा है, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना अनुपमा के बारे में आपका हक है। बस जो मेन चीजें मैं हमेशा कहती हूँ कि सिर्फ अनुपमा धारावाहिक पे पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, और बाकी जो बनाने वाले हैं जो कैसे मोड़ लेते हैं कैसे, उन पे ध्यान मत दीजिए। आप जिसको देख रहे हो उसी कैरेक्टर पे आप बात कीजिए। तो डेफिनेटली थैंक यू सो मच आपका वर्षा। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा, नमस्ते सारी दीदियों को, कुमुद त्रिपाठी दीदी, सबनम दीदी, बरखा दीदी, टीना दी, मनीषा दीदी, और सहेलियों को, वर्षा दीदी, सबको मेरे तरफ से सादर प्रणाम। और मैं कहना चाह रही हूँ अनुपमा के बारे में, मैम आज तो तीनों ही मैंने सुन लिया, जो आपने कहा कि वनराज के बारे में और अनुज के बारे में, और यहाँ तक कि आपने अभी मालती मैम के बारे में, तीनों कुछ बहुत कुछ कहा है आपने, और तीनों को एक साथ मैं ही करते बता रही हूँ। अब ज़्यादा लॉन्ग कोट में नहीं बोलूँगी, शॉर्टकट में बताऊँगी आज कि वनराज का एक तरह से गिल्ट भी है, और वो अपने आप को वो अनुज समझता है कि मैं अनुज हूँ, वो वनराज है। मतलब एक छोटा सा माइनर सा गलती जो कि माया ने फैलाई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग करना और दोनों से लड़वाना, वो तो एक लेडीज आकर घर को तोड़ने के लिए तैयार कर दी थी। नहीं तो अनुज और अनुपमा में झगड़ा होता था, थोड़ा बहुत होता था, सॉर्ट आउट हो जाता था। लेकिन माया जिस तरह से तिकड़म करी थी, और तुम भी, बरखा ने भी, वनराज ने भी मिलकर किया था, तभी जाके अनुज अनुपमा अलग हुए ना। इसीलिए वनराज को अपना ओपिनियन नहीं देना चाहिए। मेरे हिसाब से तो यही है कि जो हम लोग ने कह रहे थे कि वनराज सही कह रहा है, वनराज इनोसेंट है। कोई इनोसेंट नहीं है। उसको एक ही चीज़ है कि अनुज के पास वो रुक जाएगी, अनुज और छोटी अनु खुश रहेंगे, हम लोग कैसे खुश रहेंगे। हमारे लाइफ में अब काव्या आ गई है, तो उसका मतलब ये तो सोचो कि मेरे लाइफ में काव्या है तो अनुज की लाइफ में अनुपमा रहनी चाहिए। वो क्यों जाए, और जाए तो अनुज के साथ जाए, छोटी अनु के साथ जाए, तो उनका टाइम अच्छा रहे। अब तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गया, तो उसका मतलब थोड़ी है कि छोटी सी नन्ही सी जान जो बच्ची। आज सच में मुझे छोटी अनु पर बहुत दया आ रही है, और बहुत तरस नहीं बोलूँगी, दया आ रही है कि उस बच्ची को माँ की ज़रूरत है। देखिए कृष्णा भगवान का प्रे करते हुए अनुपमा ने भगवान से पल्ले में, मतलब बोलते हैं ना कि हम लोग भगवान पल्ले किसी के ऊपर मतलब नहीं बोलते हैं कि अपने साड़ी के पल्ले को खड़ा करना कि भगवान मेरे हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरी बेटी को आप ठीक कर दीजिए। तो एक माँ में ही दम होता है ना कि अपनी बच्ची के लिए हम लोग बनाते हैं कि वो ठीक हो जाए, उसके बुखार ठीक हो जाए, उसके हर प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाए और वो ठीक हो जाए। इसीलिए आपने ठीक कहा। और दूसरी बात ये कि मालती मैम का बोल रहे हैं, मालती मैम तो ऐसा उसको टारगेट कर रही है, जब वो देखो फ़ोन कर रही है। अब तो अनुज भी सुन लिया, जो चीज़ नहीं सुनना चाहिए अनुज को, वो चीज़ सुन लिया कि कहीं मैं ही तो नहीं रोड़ा बन जाऊँ उसके लाइफ के लिए। अगर इसी तरह का बात खुल जाएगा मैम, तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। और सुन चुके हैं अनुज। जो सोचा नहीं था कि जो अनुज सुन लेंगे, वो चीज़ अनुज सुन लिए, और अनुपमा से रिक्वेस्ट किए कि अब तुम जाओ। और अनुपमा को पता भी नहीं चला कि मालती मैम का कॉल आया था, और अनुज ने फ़ोन उठाया और मालती मैम ने ये बात कहा। अगर अनुपमा को ये बात पता चल जाता है तो उन्हें बहुत तकलीफ़ होगी कि अनुज को ये सारी बातें पता चल गई। और कोई भी गुरु हो, शिष्य हो, या कुछ भी हो, कोई भी पद पे कोई भी गुरु हो,
तो उसको ये नहीं कहना चाहिए कि अपने परिवार का मोह छोड़ दो, अपने बच्चों को छोड़ दो। आज एक चीज़ मैम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी और बताना चाहूँगी। हम लोग के जैन गुरु में बोलते हैं संदीपन गुरु जी महाराज जी, हम लोग के बड़े महाराज हैं। उनके आश्रम में भी कुछ ऐसा ही एबिलिटी है। पापा उस समय हम लोग से नहीं मिलते थे, बात नहीं करते थे। मेरे पापा भी 2 साल के लिए चले गए थे कि नहीं, उनको कोई रिश्ता नहीं रखना है, किसी से बात नहीं करनी, मैं वहीं खुश हूँ, वहीं रहना चाहता हूँ। आज मेरा ही किस्सा बता रही हूँ। मेरे पापा 2 साल तक मुझसे बात नहीं किए। हम लोग को, मम्मी को भी पता नहीं चले दिए कि हम लोग बाहर में हैं। और यही सोचिए, इस तरह का अगर इस तरह से गृह आश्रम होता है तो नहीं होना अच्छा है। जब माँ बाप अपने बच्चे को पैदा करते हैं तो खुशी से पागल होते हैं कि अरे वाह, मैं माँ बन गई, मैं बाप बन गया। तो ये जब कुछ भी गलतियाँ होती है, चाहे वो पेरेंट्स में कोई भी चीज़ गलतियाँ होती है, तो हम लोग समझाते हैं, करते हैं और अपने आप को स्टैंड करते हैं। यहाँ तो उसका उल्टा ही दिखा रहा है। मालती मैम अपना ब्लैकमेल कर रही है कि अगर ये ट्रिप पे नहीं जा पाएगी तो हमारा ये नुकसान हो जाएगा। अरे ये तो सोचो कि उस नन्ही सी बच्ची का क्या हाल हो गया। वो बच्ची कैसे थिरक रही है, कैसे तबीयत खराब हो रहा है। उसके पति के लिए देख रही है कि वो पति के पास में चली जाएगी। पति के पास तो सब जाता है। इसीलिए कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़ मैम ऐसा ना दिखाए। और आपने मना किया है कि मेकर्स के लिए कुछ मत कहिए, ये तो टीवी टेलीकास्ट है तो बहुत कुछ चलेगा। और मैं वनराज के लिए एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, इतने सेल्फिश आप मत बनिए वनराज जी। आप जिस तरह से कर रहे हैं, पहले अपने आप को देखिए कि आपने क्या किया, उसके बाद अनुज के लाइफ में इन्वॉल्व हुई है। आपने तो कुछ किया ही नहीं, पर बहुत कुछ करके दिखा दिया। इसीलिए कहना चाह रही हूँ कि अनुज कोई चीज़ के लिए मना नहीं करता है अनुपमा को कि मत करो, वो जाने देगा। लेकिन अनुपमा की जो आपने बताया कि डिसीज़न अनुपमा का नहीं है। अनुपमा चाहती है कि मैं जाऊँ यूएस, लेकिन उस बच्ची का जो देख रही है, तबीयत खराब है, उसके मुंह उतरा हुआ था एकदम, जैसे कि बोलते हैं एक माँ के ऊपर कि मेरी बेटी का तबीयत ठीक हो जाए तो काश फिर मैं जाऊँ। वही हरकत दिखाया जा रहा है। प्लीज़ गॉड ऐसा कुछ कर दीजिए कि अनुपमा अमेरिका जाए, लेकिन उसके पहले सब सॉर्ट आउट करके जाए, तो वो मुझे भी खुशी मिलेगी। और छोटी अनु अपनी माँ से नफरत ना करे। बड़ी होने के बाद बरखा जिस तरह से पढ़ाएगी, वो तो मुझे पता है कि सही डिसीज़न पेरेंट्स ही दे सकते हैं, कोई गैर नहीं दे सकता। और जो गैर होते हैं वो हमेशा अपने माँ बाप को भिड़वाने में लगे रहते हैं। इसलिए प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं राइटर से कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत दिखाइएगा कि छोटी अनु अपनी माँ से मिसबिहेव करे और नफ़रत करे, क्योंकि उनकी माँ की भी अनुपमा की गलती है ही नहीं इसमें। हाँ, वो पानी लाने जा रही थी और माया ने देख ली कि गाड़ी आ रही है और गाड़ी आने में ट्रक आ रही है, तो उसको बचाने के चक्कर में वो अपना जान दे दी। इसमें अनुपमा की गलती कहाँ? वो तो इंसेंसली हुआ, तो उसमें तो अनुपमा का कोई हाथ ही नहीं है। दोनों कपल्स अपना बैठ के बात कर रहे थे। फ़ोन माया ने की, अनुज ने बताया कि हम लोग यहाँ हैं। यहाँ तक अनुज ने ये भी कहा अनुपमा से कि ये आ रही है, हम लोग चलते हैं यहाँ से। अनुपमा ने कहा कि नहीं, आ रही है, बात करते हैं, क्या बात है, वो क्या बोलना चाहती है, हम लोग सुने तो सही। और उन्होंने गलत नहीं, उन्होंने तो अपनी माफ़ी मांगी। उसके हाथ में गणेश ही था। वो कहते हैं ना, भगवान का साथ हमेशा ही बना रहता है। थैंक यू मैम, आज मुझे इतना ही बोलना है। कल मैं सारी बात आपको डिटेल में और बताऊंगी। थैंक यू सो मच महिमा, मेरी बात समझने के लिए। बाकी मैं ये जरूर आप सबसे बात करना चाहूंगी कि जैसे हम नॉर्मली हम अपने घर में रहते हैं, हम अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, हम सब कुछ करते हैं, मगर जहां पे हम बैठे हैं वहां पे हमें नहीं पता होता है कि हमारे रिश्तेदार हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं। मगर धारावाहिक ऐसी चीज होती है जो हम बाहर से आउटसाइडर बन के देखते हैं। आउटसाइडर बन के देखना मतलब हमारे पास वो दर्जा है जिसमें हम विलन को भी देख पाते हैं, विलन क्या बात कर रहा है हीरो के लिए वो भी देख पाते हैं, हीरो क्या सोच रहा है वो भी देख पाते हैं। ये सब हम बाहर से देखते हैं, इसलिए हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो उसी के बिहाव पे हम लोग जज करते हैं कि सही जा रहा है या गलत जा रहा है, इसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों बोला। तो ये सब चीजें हम बाहर से देखते हैं। तो जो दिखाते हैं, जैसे कि आपने कहा कि मेकर्स के बारे में बोलने के लिए मना किया है, मना करने वाली बात नहीं है, ये समझने वाली बात है कि
आप के लिए आप अनुपमा आज देखते हो, आज सब लोग जो भी सोचते हैं कि मेकर्स ने ऐसा कर दिया, मेकर्स ने वैसा कर दिया, उनके लिए मैं बोल रही हूं। आज आप अनुपमा देखते हो तो अनुपमा अगर ना दिखे तो आपकी रूटीन हिल जाएगी। आप जिस चीज की तलाश करते हो अनुपमा धारावाहिक के जरिए, आप वो चीजें देखते हो, आप उनसे सीखते हो। जैसे कि मैंने कल कहा कि जो नहीं करना है वो भी धारावाहिक में सीखा जा सकता है। तो अगर हम वो सब एक धारावाहिक से सीखते हैं और बनाने वाले उसको बनाते हैं, पैसा लगाते हैं, पैसा कमाते हैं, उनका बिजनेस है, वो सब चीजें हैं, तो हम उनको बार बार क्यों दोष दें? वो तो अपनी तरफ से सब दुनिया के लिए बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं। मेरा हमेशा से मानना है, लोग कहते हैं फिल्म फ्लॉप हो गई, फिल्म ये बकवास फिल्म है, वो अपना अपना ओपिनियन है, अपना अपना ओपिनियन है। मगर हम पर्टिकुलर क्यों बनाई ये बकवास फिल्म, क्यों ऐसा किया, ये क्यों किया, वो क्योंकि वो कहते हैं वहां पे हम लोग गलत हैं। क्योंकि अगर वो बकवास फिल्म है तो उसका नुकसान भी उनको ही होना है। हमने तो 2 मिनट में अपनी बात कह देने की बकवास है, वो अधिकार है हमारे पास, क्योंकि हम व्यूअर्स हैं। तो व्यूअर्स की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी हमें समझना है। तो जो धारावाहिक हम देख रहे हैं, जैसे कि मैं अपने रिव्यूज में कहती हूं, मैंने आज तक शायद कभी भी नहीं कहा होगा कि मेकर्स ने गलत किया, उसने गलत किया। मैं ये जरूर कहूंगी कि ये ट्रैक गलत जा रहा है, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो हमारी सुजेशन होती है, हमारी शिकायत नहीं होती है। तो मैं ये थोड़ा, मुझे लगता है कि मैं शायद समझा पाई हूं, तो इसको समझिए। तो मना कुछ नहीं है, मना की बात नहीं है। ऑडियो लंबा होगा तो वो कट जाएगा, ये बात है। वो थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से ऑडियो का साउंड कट होगा, कम होगा तो वो आपका नहीं सुनाई देगा, तो उसको डालने का फायदा नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जो टेक्निकल प्रॉब्लम है। मगर ये जरूर है कि मना वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ बताने की, अपनी बात बोलने की बात कर रही हूं मैं, उसको कैसे आपने हैंडल करना है। तो यही कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। आज का एपिसोड देखा, कल के रिकैप में देखा था कि अनुज ने फ़ोन काट दिया है, और मेरा मन कह रहा था कि अनुज ऐसा नहीं करेगा, अनुपमा की उड़ान वो नहीं रोकेगा। आपका रिकैप, आपका भी ये देखा, ये बात सही है कि अब अनुपमा ने अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए। अभी तक अनुपमा के डिसीजन दूसरे ही लेते रहे। वैसे तो अनुपमा बहुत बोलती है, अब मालती देवी भी ये कर रही है। वाकई में छोटी अनु को उसकी गरज है। इस समय उसने कहना चाहिए कि मैं आ जाऊंगी, पर उसने इस समय अपना डिसीजन वाकई में लेना चाहिए। अब अनुपमा ने बोलना चाहिए कि नहीं, क्योंकि उसका मन तो नहीं था। आज अनुज ने उसको भारी मन से ये करा, क्योंकि अनुज ने सब मालती देवी की बातें सुनी कि अनुज रोकेगा तुम्हारी राह। अनुज नहीं रोकेगा अनुपमा को। अनुज को मालूम है कि उसने बहुत दुख देखे हैं, वो समझता है। बस निर्णय लेने में और ये करने में वो बहुत देर कर देता है, तब तक सब कुछ कबाड़ा हो जाता है। वो बात मानी, पर अब अनुपमा ने अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए। मालती देवी को बोलना चाहिए कि नहीं, मैं पहुंच जाऊंगी, पर पहले छोटी महत्वपूर्ण है। मालती देवी को तो अपना ये दिख रहा है, नुकसान नफ़ा, ये गुरु नहीं हो सकता। मालती देवी एक बिजनेस वूमन ही है, और ये नहीं, अब देखो क्या दिखाते हैं आगे। पर मेरे को आपकी बात बिल्कुल पक्की ये लगी। वनराज उधर एक कर रहा है, वनराज की फिक्र ठीक है। तो शू ने एक तरह से ये किया कि इस समय ये कर देना चाहिए, कैंसिल कर देना। कैंसिल नहीं करना चाहिए, कुछ समय की मोहलत मांग के फिर वो जा सकती है। पर अब अनुपमा ने खुद के लिए निर्णय लेने में देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी की हालत देख के तब मुझे भी ऐसा लग रहा है। डिम्पी और बरखा अपनी खिचड़ी पका रही है, अब देखो क्या होता है। पर कुछ भी हो जाए, छोटी ने अनुपमा से नफ़रत नहीं करना चाहिए। और मेरी सभी सहेलियों को गुड मॉर्निंग, थैंक यू, नमस्ते, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। थैंक यू अंजू मैम। जी हाँ रेखा जी, और अनुपमा देर करेगी भी नहीं, क्योंकि अब टाइम भी नहीं है देर करने वाला। और छोटी की हालत फिर से बिगड़ी है, जैसा कि हमने कमिंग अप में देखा है। तो अनुपमा देर नहीं करेगी, क्योंकि माँ अपने बच्चे को तो तड़पता छोड़ के नहीं जाएगी, इतना मुझे लगता है, जितना हमने अनुपमा धारावाहिक के इस कैरेक्टर को समझा है। बाकी देखते हैं, जैसा आपने कहा कि आगे क्या मिलता है देखने के लिए, तो लेट्स वेट एंड वॉच। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी, वर्षा जी, महिमा जी, बरखा जी, ख्याति जी, शबनम जी, मनीषा जी, रेखा जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को
प्यार भरा नमस्कार। आज का एपिसोड देखा, समझ में नहीं आ रहा क्या कहें क्या ना कहें। शाह हाउस में सब छोटी अनु की बातें कर रहे हैं, पर डिम्पी मैडम को वो भी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। डिम्पी को नींद आ रही है। कैसी लड़की है, भगवान बचाए ऐसे लोगों से। किंजल ने सच कहा वनराज से कि हम लोग भी मम्मी को बुलाते थे। वनराज की ये बात बिल्कुल सही है कि अनुपमा की इस बार उड़ान को रोकने वाला और कोई नहीं, अनुज ही होगा। वनराज का डर सही भी है। और अनुज का कहना, प्लीज़ अनुपमा मेरी छोटी अनु को होश में ला सकती हो, तो मेरी छोटी कब से हो गई, ये हमारी छोटी है। डिम्पी फ़ोन पर बरखा से छोटी को लेकर कम यूएस जाने को लेकर चिंता कर रही है। छोटी को होश आ गया, पर बरखा पता नहीं क्या क्या सोच रही है कि छोटी ने सुना है नहीं सुना है, उसकी तो शैतानी खोपड़ी है ही अलग। सब लोग खुश हैं और पाखी वीडियो बना रही है। छोटी कुछ सोच रही है, अनुपमा उसे गले लगाए, पर वो शून्य की तरह है। शाह हाउस वाले वीडियो देखकर बहुत खुश हैं। बा का कहना, एक माँ बच्चे को अच्छी तरह से संभाल सकती है। वनराज काव्या को ये बात अच्छी नहीं लगी। अनुज अनुपमा अजनबियों की तरह बिहेव कर रहे हैं जब सोकर उठते हैं। गुरु माँ का फ़ोन बार बार अनुज काट रहे थे, छोटी अनु के कारण, कि ऐसा ना हो कहीं छोटी अनु जग जाए। फिर अनुज ने फ़ोन उठाया और गुरु माँ ने सब कुछ कह दिया, बिना जाने दूसरी तरफ कौन है। गुरु माँ की सारी बातें सुनकर अनुज को काफ़ी दुख हुआ। अब अनुज बहुत प्यार से अनुपमा को समझा रहे हैं यूएस जाने के लिए। अनुज का डिसीजन कि कहीं तुम या हम कमज़ोर न पड़ जाएं, इसलिए हम तुम्हें सी ऑफ करने नहीं आएंगे। ये सुनकर अनुपमा स्तब्ध रह जाती है। मालती देवी की बातों का बहुत असर हुआ है अनुज पर। अनुपमा अब अपने सपने पूरे करने जाएगी, अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगी, ऐसा अनुज ने अनुपमा से कहा। अनुज का कहना, जाओ। बहुत दुखी हो गया अनुज ये कहकर, और अनुपमा भी। पता नहीं क्यों जब अनुपमा जा रही थी तो बहुत बुरा लग रहा था। हम भी चाहते हैं कि अनुपमा अपना सपना पूरा करे, यूएस जाए, पर जब दोनों बिछड़ रहे थे तब अच्छा नहीं लग रहा था। ये बात अनुज ने सही कही कि सालों से जो शाह परिवार ने किया और वनराज ने, वो मैं नहीं कर सकता। अनुज के मन में भी कहीं ना कहीं शाह परिवार को लेकर बहुत बातें मन में हैं उसके। प्री कैप में देखा कि गुरु माँ अनुपमा से, जमी या आसमां में से तुम्हें क्या चुनना है, तुमको तय करना है, ये बातें कह रही हैं। और उधर नकुल कह रहे हैं कि एयरपोर्ट पहुंचने में सिर्फ 7 घंटे बचे हुए हैं। और उधर वनराज परेशान है कि भगवान का ऐसा ना कुछ कहीं हो कि अनुपमा अपना फैसला बदले। दूसरी तरफ छोटी की हालत बिगड़ रही है। पाखी का कहना बड़ी से कि हम लोगों को मम्मी को बुला लेना चाहिए, और मैसेज कर दिया गया अनुपमा को। अब आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। डिम्पी का तो क्या कहे कुमुद जी, डिम्पी तो इतनी ज्यादा ऐसी विलन दिख रही है कि जो ये चालों वाले विलन नहीं, जो सिर्फ जलने वाले, दूसरों की खुशी में शामिल ना होने वाले, दूसरों की खुशी को नजर लगाने वाले विलन होते हैं, वो दिख रही है, जिसको सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब है। तो डिम्पी का कैरेक्टर डे बाय डे नीचे ही उसका ग्राफ जा रहा है। आपने सही कहा कि बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है डिम्पी। तो थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून मैम, मैं मनीषा दोषी। मेरी प्यारी सभी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैम, अभी आपके दोनों वीडियो देखे। पहला, अनुपमा खुद के लिए क्यों नहीं खड़ी हो रही है, और दूसरा, अनुज में वनराज अपने आप को देखकर गलती कर रहा है। दोनों वीडियो देखने के बाद मैंने थोड़ा सा इन धारावाहिक देखा था। गुरु माँ ने अनुपमा को फ़ोन किया, वहीं से मैंने देखा था। पर आपके दोनों वीडियो से मुझे
अच्छा लगा। और अनुपमा, पहले वीडियो में आपने यही समझाया कि अनुपमा सबके लिए, डिम्पी, किंजल, काव्या सबके लिए खड़ी हो गई थी, सबको इंसाफ दिलाने के लिए खड़ी हो गई थी, तो खुद के लिए क्यों नहीं। और अनुज का भी आपने बताया कि अनुज ने अपना डिसीजन अनुपमा पे डाल दिया। शायद अनुज को ये लग रहा है कि समाज मुझे वनराज की तरह ही मानेगा, ये कह के। लेकिन अनुज, क्या आप अपनी अनुपमा को नहीं समझते हैं क्या कि आप किसी के भी कहने से कुछ। अनुपमा को क्या चाहिए, एक बार तो पूछ लीजिए। शाह हाउस, कपाड़िया हाउस वगैरह सभी जगह में जब अनुपमा की ज़रूरत होती है अनुपमा को बुला लेते हैं। कोई ये नहीं देखना चाहता कि अनुपमा की ज़रूरत क्या है, अनुपमा को क्या इच्छा है, अनुपमा की पसंद क्या है, ये कोई समझना नहीं चाहता मैम। और वनराज को तो पहले से ही अनुज से अपनी तुलना हमेशा रहती थी, क्योंकि सब अनुज की तारीफ़ करते थे और वनराज को बुरा भला बोलते थे, यहाँ तक कि काव्या, किंजल सभी कुछ। और आज मैंने थोड़ा सा देखा, जब गुरु माँ ने अनुज को फ़ोन किया, अनुपमा के फ़ोन पे फ़ोन कर रही थी गुरु माँ। पहले अनुज काट रहे थे, बाद में अनुज ने सुन के अनुपमा को बता दिया कि गुरु माँ को वही बोलना। गुरु माँ का फ़ोन था और तो अनुपमा ने पूछा क्या कहा गुरु माँ ने, तो कि वही जो उनको कहना चाहिए था। मैंने कल भी कहा था कि वनराज को अनुज के साथ में कोई भी ऐसा कहे, वो यही साबित करना चाहते हैं कि मैं जैसा भी था मैं अच्छा ही था, लेकिन अनुज अच्छे होने का दिखावा कर रहे हैं। उनके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है। हकीकत में अनुज और वनराज की कभी तुलना हो ही नहीं सकती, क्योंकि अनुज ने अनुपमा को पंख दिए उड़ने के लिए, आसमान भी दिया है और सारी फ्रीडम। लेकिन आज अनुज, आप अनुपमा को समझिए और अनुपमा आप अपने लिए खुद खड़ी होइए, क्योंकि अब आप ये सोच लीजिए कि आपके लिए कोई नहीं बोलेगा। आप अपने सपने को साकार करिए, लेकिन ये गलत नहीं है, लेकिन अभी आपके दिल में यही चल रहा है कि छोटी को आपकी ज़रूरत है तो आपको यहाँ रहना है, तो यहाँ रहकर इवेंट करिए, कुछ बीच का रास्ता निकालिए खुद ही। अनुपमा, आपको ही निकालना होगा। और मैम, मैं एक छोटा सा, सॉरी, मैं अपना एग्ज़ाम्पल शेयर करना चाहूँगी। मेरी 2 बेटियां हैं और तीसरी बेटी को मैंने, छोटी सी बेटी को मैंने 7 साल तक अपने घर में बड़ी किया था। मुझे सब लोग जो भी आता था, आपने पहले वीडियो में जब बताया था कि किसी प्रेग्नेंट लेडी को सलाह दी जाती है, तो उस पे से मैं कह रही हूँ मैम, सॉरी, मैं अपनी पर्सनल बात शेयर कर रही हूँ। और उसमें मुझे हमेशा जो भी घर पे आता था, तुम बेटियों को ज़्यादा पढ़ाओ, किचन का में खाना बनाना सिखाओ, कि घर के काम सिखाओ। लेकिन मैं अड़ी रही, मेरी बेटियों पे मैंने अपने निर्णय को कभी नहीं थोपा और मैंने उनको हाई एजुकेशन भी दिया, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया भी सही। और आज मेरी बड़ी बेटी की शादी होने के बाद में उसकी सब जगह तारीफ़ होती है, तो वही रिश्तेदार मुझे आके कहते हैं कि ये तेरे ही विल पावर की वजह से हुआ, नहीं तो हम लोग तो मना कर रहे थे कि बच्चों को एजुकेशन मत दो, ये घर का काम सिखाओ, लेकिन मैंने कभी नहीं। और आज भी मुझे जो करना होता है मैं वही करती हूँ। मैं बस अपने बारे में यही कहना चाहती थी मैम। और वनराज को तो ये रहेगा ही। और मैम, मुझे इस धारावाहिक में छोटी अनु का रोल करने वाली अस्मी की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है, बहुत नेचुरल लगती है। सैल्यूट करने का मन करता है, क्योंकि पैनिक अटैक मैंने आज तो प्रोग्राम देखा ही नहीं है, लेकिन कल मैंने आने वाले प्रोमो में देखा था, पैनिक अटैक वाली एक्टिंग देखी थी, कल का भी पूरा धारावाहिक देखा था। इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही हैं वो अस्मी, आपकी एक्टिंग को सैल्यूट देने को मन कर रहा है। और मैंने अभी आपको बताया कि मैंने गुरु माँ वाला देखा था, तो उसमें गुरु माँ की वजह से अनुज को अंदर से ये लगता है, और गुरु माँ बाद में नकुल से कहती हैं कि
अनुपमा पहले कलाकार है, उसने मेरे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के समय उसने फ़ोन में अनुज से यह भी कहा कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के समय मैंने उससे कहा था कि तुम्हारे पैर में कोई भी बेड़ियाँ नहीं, परिवार वगैरह की। अब अनुज तुम्हें रोकेगा ही, अभी उसके पास बहाना है। मैम, सबको क्यों लगता है कि अनुज ये बहाना कर रहे हैं? अभी सच में छोटी को ज़रूरत है। और कल ख्याति जी का मुझे मैम बहुत अच्छा लगा, उन्होंने जब कहा कि इंस्टा पे वो अनुपमा वगैरह की स्टोरी देखती हैं तो उन्होंने सबसे कहा कि हंग्री स्पिरिट प्रोग्राम देखो, हमें यहाँ हम बहनों को एक मंच पे कितनी अच्छे से हमको अपनी बात कहने का मौका मिलता है। थैंक यू सो मच मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। और सॉरी मैंने अपनी बात शेयर की, सॉरी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मनीषा जी आपके ऑडियो के लिए। और बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपने अपने बच्चियों की परवरिश बहुत अच्छे से की है, उनको एजुकेशन दी है। एजुकेशन सबसे बढ़िया गिफ्ट है बच्चों के लिए और उनको प्रोत्साहित करते रहना चाहिए कि लर्निंग कभी एंड नहीं होती है, लर्निंग हमेशा एंड तक लाइफ के चलती है, इसलिए लर्न करना बड़ा जरूरी है। तो थैंक यू सो मच मनीषा जी। बाकी आपने जो कहा सबने सुन लिया है, उनके रिएक्शन क्या है वो कमेंट सेक्शन में या फिर अगले ऑडियो में आएंगे। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये थे आज के ऑडियोज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा। और नंबर भी शेयर कर देती हूँ जाते जाते, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे अपने ऑडियो या फिर वीडियो भेजिए और बनिए हिस्सा अनुपमा की पब्लिक वॉइस वीडियो का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.